Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will do accounting treatment of goodwill when goodwill is already appear in the books and when goodwill cannot be raised, and also take adjustment of journal reserve with the help of example. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व को। ठीक है, जनरल रिजर्व आपको जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में गिरवान होंगे। सम टाइम पर ऐसा भी होता है कि आपको बैलेंस शीट प्रॉपर नहीं बना कर दे रखी, वैसे ही कंटेंट दे रखा है कि बुक्स में जनरल रिजर्व है, तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल रिजर्व जो है वो हमारी लाइबिलिटी साइड की आइटम है। ठीक है, अब देखिए, जब क्या करना है, पार्टनर की किसी ने रिटायर होना है तो वो पार्टनर कहेगा कि मुझे मेरा जनरल रिजर्व में शेयर चाहिए। जनरल रिजर्व है क्या? जनरल रिजर्व एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ठीक है, जिस टाइम पर फॉर्म को हुआ उस पार्टनरशिप फॉर्म ने उसे उस टाइम पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के लिए एज अ रिजर्व उसे रख लिया गया था। ठीक है, अब जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है फॉर्म को, उसे उसमें अपना शेयर चाहिए तो वो मांगेगा, इसलिए उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल रेशो में करेंगे। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन जनरल रिजर्व इन ऑल रेशो हम एंट्री पास करेंगे। जो एंट्री होगी वहाँ क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। ठीक है, ऑल पार्टनर्स लेना है, अमाउंट वो लेना है जो आपको दे रखी है जनरल रिजर्व की वैल्यू, और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना ऑल पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने ये एंट्री क्यों की, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर हम करंट अकाउंट में लिखेंगे। अब कैपिटल अकाउंट टर्म जब यूज़ करते हैं जब फ्लक्चुएटेड कैपिटल अकाउंट बना रहे होते हैं, और अगर क्वेश्चन ये कहता है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो हम जनरल रिजर्व की जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। सेकेंड, आपको क्या ध्यान में रखना है, देखना है कि जनरल रिजर्व समटाइम्स रिजर्व फंड के नाम से भी दे रखे होते हैं, इसलिए यहाँ मैंने दोनों लिखा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट भी लिख दिया और रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट भी लिख दिया। तीसरी चीज़ क्या है, आपको मैंने बताया कि जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और उसको फॉर्म ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इसीलिए फॉर्म की लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी साइड में गिवन है। तो जब लाइबिलिटी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी बुक्स में वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो तो पार्टनर्स ले जाएंगे ना, अब तो कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, जो पार्टनरशिप फॉर्म की बैलेंस शीट में अब इसकी कोई वैल्यू स्टैंड नहीं करेगी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। इसलिए जब उसकी क्लोजिंग होती है तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड जितना भी अमाउंट होगा जनरल रिजर्व का उसको डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, उसका रीज़न ये है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट गेन हो रहा है। ठीक है, तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। दूसरा हम क्या देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट का जो हमारा रूल है वो कहता है क्रेडिट इज गिवर। ठीक है, तो वहाँ पर दिया किसको जा रहा है, फॉर्म्स की बुक्स में एंट्री हो रही है, पार्टनरशिप फॉर्म की बुक्स में, और जो फॉर्म दे किसे रही है, पार्टनर्स को। ठीक है, इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। समटाइम्स क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट जो गिवन होती है वहाँ पर एसेट साइड में गुडविल गिवन होती है। ये गुडविल जब गिवन होती है जब आप एक चले चलाए बिजनेस को परचेज करते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म कोई बनाई और वो उन्होंने इनिशियल स्टेज से नहीं बनाई, उन्होंने पहले से ही कोई फॉर्म चल रही थी उसे मार्केट से परचेज़ किया और वहाँ पर बिजनेस रन करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे टाइम पर क्या किया होगा, जो पार्टनर्स हैं उन्होंने उस बिजनेस की जो रेपुटेशन की वैल्यू काउंट हुई होगी उसकी पेमेंट की होगी उस टाइम पे। अब सपोज कीजिए उस टाइम पर इस बिजनेस की जो वैल्यू थी वो थी 60,000 रुपीज़ की। ठीक है, तो आज जब इतने टाइम से सपोज करो कि 10 ईयर्स पहले इसने जो है बिजनेस को परचेज़ किया था, तो वही वैल्यू हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन है जो गुडविल की वैल्यू पे की थी। और आज की डेट पे जब पार्टनर रिटायर हो रहा है उस टाइम पर जो गुडविल को वैल्यू किया जाता है तो उसकी वैल्यू आ जाती है 2,40,000 रुपये। ठीक है, ऐसे केस में क्या किया जाएगा, ये जो पहले वाली वैल्यू थी इसको ऑल पार्टनर्स में ऑल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, पहले से ही राइट ऑफ कर दिया जाएगा कि पहले वाली गुडविल को ख़त्म करो और अब जो नई गुडविल हमारी काउंट हुई है उस गुडविल को रेज करो। ठीक है, तो यहाँ पर इसे राइट ऑफ करेंगे गुडविल को और एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ऑल रेशो। ठीक, अब ये ऑल पार्टनर्स में बांटेंगे हम, ये बैलेंस शीट में जो दिया हुआ हमारा अमाउंट है गुडविल का उसे
और ऑल रेशो में बांटेंगे। गुडविल के सामने लिख देंगे ये वाला अमाउंट और ऑल रेशो में से डिस्ट्रीब्यूट करके ऑल पार्टनर्स के सामने लिखेंगे। क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट कि अगर गुडविल हमें बुक्स में दे रखी है। अब जो हमने मार्केट वैल्यू आज के टाइम पर की जब पार्टनर रिटायर हुआ तो उसे कैसे करना है। अगर तो उसे रेस करना है, ठीक है, तो उसका अलग केस है। लेकिन आपकी बुक में जो केस दे रखा है वो कह रखा है कि व्हेन गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी रेज्ड। इस केस में क्या एंट्री होगी? इस केस में होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो एंट्री करेंगे हम, ठीक है, ये एंट्री होगी। अब जो आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो मैंने बताई है उसमें मैंने आपको एंट्री लिखवाई है कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो है यही कि गेन कौन कर रहा है, जो बिजनेस में रह रहा है वही पार्टनर ही गेन करेगा, ठीक है, और सेक्रीफाइस कौन करेगा, जो छोड़ के जा रहा है वो अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमें बुक में ऐसे भी गिवन है जहाँ पर कंटिन्यू पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, एंट्री यही याद रखनी, ठीक है, कि गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गेनिंग रेशो में, ठीक। जब आपका फर्स्ट केस आता है जहाँ पर आपको प्रीवियस वीडियोस में आप देख चुके हो कि कंटिन्यू पार्टनर गेन ही कर रहे हैं ओनली और रिटायरिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, ये जो हमें गुडविल गिवन है, जो गुडविल गिवन होती है वो पूरी फॉर्म की वैल्यू गिवन है, इसमें से 2,40,000 में से हम सेक्रीफाइस पार्टनर यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर काउंट करेंगे, फिर उसे गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेनिंग पार्टनर्स को, जो कंटिन्यू पार्टनर्स होंगे। लेकिन अगर हमें ऐसा केस दे रखा है जहाँ पर एक कंटिन्यू पार्टनर तो गेन कर रहा है और दूसरा कंटिन्यू पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो हमारी गेनिंग और सेक्रीफाइस की रेशियो आएगी उसी रेशियो में इस टोटल फॉर्म की वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसे एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं ताकि इजीली जो है आपको समझ आ जाए। लेट्स स्टार्ट। दे रखा है क्वेश्चन में ए, के एंड एस वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ओके, देखिए नोट कीजिए, ऑल रेशियो है ए, के और एस की 5:3:2। नेक्स्ट दे रखा है हमें गुडविल अपीयर इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ ₹60,000। तो हम नोट कर लेंगे, या तो आप क्वेश्चन में लाइन लगाते जाइए ताकि आपको बार बार क्वेश्चन रीड ना करना पड़े, या अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, जैसे आपको नीचे स्क्रीन पे मैं नोट किया हुआ भी शो कर रही हूँ। गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट है हमारी 60,000। नेक्स्ट दे रखा है जनरल रिजर्व है 20,000 की। ओके, नोट कर लिया, जल्दी से नोट कीजिए। देन इसके बाद कहा है के डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फॉर्म, के रिटायर हो रहा है। ऑन द डेट हिज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड एट ₹2,40,000। तो जो गुडविल है फॉर्म की उसकी वैल्यू है ₹2,40,000। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइडेड अमंग ए एंड एस वाज 2:3। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन के रिटायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो लिख लेंगे, ए और एस जो कि कंटिन्यू पार्टनर है उनकी 2:3, ये भी हमने नोट कर ली। अब देखिए, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है उसे हम ऑल रेशियो में बांटेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। जनरल रिजर्व्स जो है उसे भी ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड है इसे हम गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमें यहाँ पर गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले हम ये जो ओल्ड रेशो है 5:3:2 इसका टोटल करेंगे। 5 + 3 8 + 2 = 10 आ गया हमारे पास, ठीक है। और गेनिंग रेशो का जो फॉर्मूला होगा वो होगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ओके, यहाँ पर हमने इसका टोटल लिख लिया। फिर उसके बाद न्यू रेशो का भी टोटल किया, 2 + 3 = आ गया 5। अब आपके पास गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो हम क्या करेंगे, देखिए न्यू रेशो हमारी ए की है 2/5 और ऑल रेशो है 5/10, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी गेनिंग रेशो कैलकुलेट करती हैं। ए = 2/5 लेस 5/10 इक्वल, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 5 × 2 करें तो मेरे पास 10 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एलसीएम 10 ही हो जाएगा। अब क्या करती हूँ मैं, 5 2 * 10 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है, और 10 1 * 10 है तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो लिखिए 2 × 2 - 5 × 1 डिवाइड में 5 × 2 इक्वल आ गया मेरे पास
2 इंटू 2 4 माइनस 5 इंटू 1 5 डिवाइड में 5 इंटू 2 10। ठीक है, यहाँ से इक्वल करते हैं तो देखिए मेरे पास 4 में से माइनस किया 5 तो मेरे पास -1/10 आया। इट मीन्स मैंने गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया और मेरे पास यहाँ माइनस में आया। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करती ओल्ड माइनस न्यू करती तो मेरा ये माइनस में ना आता, प्लस में आता। ठीक है, तो ओल्ड माइनस न्यू जब हम करते हैं तो वो हो जाता है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो का जो फॉर्मूला होता है वहाँ हम यही करते हैं ना, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो इट मीन्स मेरी ए का सैक्रिफाइस काउंट हुआ है। देन इसके बाद काउंट करते हैं एस का, तो एस इज इक्वल टू एस की न्यू रेशो है 3/5 माइनस एस की जो ओल्ड रेशो है वो है 2/10 माइनस 2/10 किया मैंने, इसमें से इक्वल आया मेरा वही सेम, नीचे ले लेंगे 5 इंटू 2 10 एलसीएम है तो 5 2 ज़ा 10 तो 3 2 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इंटू 2 किया माइनस 2 इंटू 1 डिवाइड में 5 इंटू 2 इक्वल आ जाएगा 6 माइनस 2 डिवाइड में 10 और यहाँ से आ गया मेरे पास 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4/10। ओके, तो एस का मेरा गेन ही आया है। इससे मुझे क्लियर हो रहा है कि एस की तो मेरी गेनिंग रेशो निकली है 4/10 और जो सेक्रीफाइसिंग निकला है वो ए का निकला है। देखो एक तो एक सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, दूसरा हमारा ये जो के है, ठीक है, जो फॉर्म को छोड़ के जा रहा है, जो रिटायर हो रहा है, वो भी तो अपना शेयर दे रहा है, तो वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है। उसका सेक्रीफाइसिंग कितनी है 3/10, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो रही हमारी ए एंड के की, ए की है 1/10 एंड के की है 3/10। ठीक है, यहाँ से मुझे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो क्लियर हो गई। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हमें जनरल रिजर्व गिवन थे 20,000 की बुक्स में और जो गुडविल अपीयर इन बुक्स में है वो है 60,000 की। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया कि इन्हें ओल्ड रेशो में ऑल पार्टनर्स में बांटा जाएगा। सबसे पहले जनरल रिजर्व की एंट्री करेंगे तो एंट्री मेरी हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू के कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट। नोट कीजिए स्टूडेंट्स, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 20,000 की जनरल रिजर्व है तो इसे डेबिट साइड में 20,000 जो है वो शो कर देंगे। ठीक है, प्लेस कर दिया आपने डेबिट साइड में। देन इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसकी रेशो लेंगे, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20,000 इनटू में 5 डिवाइड में 10, तो मेरे पास काउंट होके आया 10,000, मैं यहाँ क्रेडिट साइड में लिख दूँगी। देन इसके बाद इसे 20,000 इनटू में 3/10 6,000 आया, तो आपने क्या करना है, इसे क्रेडिट साइड वाले कॉलम में लिख देना है जनरल एंट्रीज में। एंड नेक्स्ट जो क्या करना है, मुझे जनरल एंट्री करनी है तो इसी 20,000 को मल्टीप्लाई करना है 2/10 से, डिस्ट्रीब्यूट कर, फिर कैलकुलेट किया आपने, आया 4,000, तो इसे यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख दिया। आपको जब भी क्वेश्चन में जनरल एंट्री कह रखी हो तो उसका परफॉर्मा जरूर बनाना है। फर्स्ट कॉलम हमारा डेट का बनेगा, चाहे हमें क्वेश्चन में डेट गिवन हो या ना गिवन हो। देन पर्टिकुलर्स का बनेगा जहाँ आप जनरल एंट्री करेंगे। ठीक है, एलएफ का कॉलम भी जरूर बनेगा हमें। डेबिट साइड की कॉलम में हम डेबिट वाले अमाउंट्स को डालते हैं, जहाँ जनरल एंट्री में डेबिट करते हैं उसका डेबिट साइड का अमाउंट आ जाता है, और जहाँ जनरल एंट्री में क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट वाले कॉलम में उसका अमाउंट आ जाता है। ओके, और साथ में रुपी लिखना मत भूलना। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट जनरल रिजर्व्स की नरेशन भी लिखनी है। वो क्या नरेशन लिखेंगे आप, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ओके, अब आते हैं गुडविल की रिटर्न ऑफ की एंट्री पे। गुडविल की रिटर्न ऑफ की एंट्री में हम करेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, के कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओके, तो लिखिए, हो गया। अब सबसे पहले क्या करोगे आप, गुडविल के सामने क्रेडिट का, यहाँ एंट्री में ये क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट का बैलेंस लिखिए यहाँ पर 60,000। देन इस 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में, तो 60,000 इनटू में 5 डिवाइड में 10 मेरा के की कैपिटल में आ जाएगा 30,000, इसे लिखेंगे डेबिट साइड के कॉलम में। देन 60,000 इनटू में 3 डिवाइड में 10 या 18,000, इसे भी लिखेंगे डेबिट साइड के कॉलम में। देन उसके बाद 60,000 इनटू में 2 डिवाइड में 10 या 12,000, इसे भी लिख देंगे हम डेबिट साइड के कॉलम में। और यहाँ पर अब नरेशन लिखेंगे इसकी, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये दोनों जर्नल एंट्री आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, जो हमारी गुडविल की वैल्यू दे रखी है हमें फॉर्म में,
उसकी एंट्री करनी है जो अब रिटायरमेंट के टाइम पर वैल्यू की गई है, इवेल्युएट किया गया है गुडविल को, तो वो वैल्यू आई है 2,40,000, ठीक है। और हमारा एस जो कॉन्टिन्यू पार्टनर है वो गेन कर रहा है और ए सेक्रीफाइस कर रहा है, और के तो रिटायरिंग है ही सही, वो तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इसे 2,40,000 में डिवाइड करोगे, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए ए का जो शेयर निकलेगा वो निकलेगा 2,40,000 इंटू में 1/10, ओके 24,000 आ गया। इसी तरह से के का भी ऐसे ही निकलेगा 2,40,000 इंटू में 3 डिवाइड में 10, 72,000 आ गया। सेम इसी तरह एस का निकलेगा और एस का होगा 2,40,000 इंटू में 4/10, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाल ली कि किसका कितना शेयर बनता है किस पार्टनर का। अब जो मेरी जर्नल एंट्री होगी वो होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेन कौन कर रहा है, एस कर रहा है, ठीक है, और सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं, ए और की कर रहे हैं। तो मेरी एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू के कैपिटल अकाउंट टू ए कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ लिखिए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू के कैपिटल अकाउंट। अब देखिए अब अमाउंट कैसे डालने हैं, एस की कैपिटल में आ जाएगा मेरा जो यहाँ डेबिट होगा 96,000 का, और ए में आएगा 24,000 का जो क्रेडिट वाले कॉलम में आएगा, और के में आएगा 72,000 का, ये भी क्रेडिट वाले कॉलम में आएगा। तो जल्दी से लिख दीजिए, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, अब आपको इसकी नरेशन लिखनी है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन के रिटायरमेंट, ओके, क्लियर है। देखिए स्टूडेंट्स, आज आपको मैंने गुडविल के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझने में आसानी होगी कि व्हेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है गुडविल का जब वो बुक्स में दे रखी है, और व्हेन गुडविल कैन नॉट बी रेज्ड। अब यहाँ पर आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट कर लेने हैं, वो नोट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, इफ़ द कॉन्टिन्यू पार्टनर आर गेन द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशो, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कॉन्टिन्यू पार्टनर ओनली गेन कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कॉन्टिन्यू पार्टनर नहीं है जो सैक्रिफाइस कर रहा हो, वो सिर्फ और सिर्फ गेन कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्री होती है कॉन्टिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, गुडविल का सिर्फ और सिर्फ शेयर लेना है, किसका, रिटायरिंग पार्टनर का। टोटल फॉर्म की गुडविल नहीं लेनी, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लेना है और उस शेयर को गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होगा वो लिखा जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में, जहाँ पर लिखेंगे ना हम गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, तो रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस है वो उसका गुडविल में जो शेयर है वो लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, और गेनिंग पार्टनर्स में जो अमाउंट आएंगे उस शेयर का, जो पार्टनर का शेयर काउंट हुआ है उस शेयर का जो गेन उन्होंने किया उसको गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे, ठीक है। बट जो हमारा सेकंड केस जिसको आज हमने स्टडी किया, एग्जांपल देखा, उसके लिए भी नोट कर लो। बट इफ़ वन कॉन्टिन्यू पार्टनर सेक्रीफाइस एंड अदर कॉन्टिन्यू पार्टनर गेन देन द अमाउंट ऑफ टोटल फॉर्म ऑफ गुडविल इज डिवाइडेड बिटवीन बोथ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, ओके। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।